नमस्कार, मिथिला मस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और सोना लूट कांड पर मिथिला मस्ट न्यूज लगातार अपडेट आपको दिखा रही है। इसके लिए लगातार हम दरभंगा पुलिस के वरीय अधिकारियों से संपर्क में हैं। यहां तक कि ये जो मेसर्स अलंकार ज्वेलर्स है, यहाँ के भी जो मालिक हैं उनसे भी हम लगातार संपर्क में रहे कि यही वो स्थल है। आपको ये स्थल याद होगा, लगातार टीवी में आप देख रहे होंगे, इस खबर को देख रहे होंगे। यहीं से अपराधी सोना लूट कर और इस संकरी गली से भागे थे। और हम बता दें, लगातार अपडेट ये था कि दरभंगा पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थे। ABC टीम, यानी बता दें SSP बाबूराम ने कहा था कि 3 टीम हैं जो लगातार इसका अनुसंधान कर रही है। पहले तो CCTV फुटेज खंगाले गए, यहाँ की बड़ा बाजार से लेकर के आपको नेशनल हाईवे के समस्तीपुर। पहले तो थोड़ा सा कंफ्यूज थी पुलिस और सीधे मुजफ्फरपुर हाजीपुर की तरफ गई, लेकिन बाद में इशारा समस्तीपुर की तरफ आया और समस्तीपुर के बाद लगातार छापेमारी चली। हम बता दें, यहाँ दुकान के जो संचालक है वो हमारे साथ हैं। हम बता दें, वैसे तो पुलिस लगातार सभी को हिदायत दी है, यहाँ की जो B टीम भी है उसको भी कहा गया है कि आप एक दूसरे से शेयर ना करें। इसी का नतीजा था कि कल देर शाम छापेमारी के बाद हीरा भी बरामद हुआ है और सोना बरामद है। लेकिन SSP ने कहा है कि बड़ी कामयाबी मिली है। आपको क्या जानकारी मिली है? अभी मुझे प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। जो आप मीडिया कर्मी जो टीवी पर आ रहा है या पेपर में आ रहा है, वही जानकारी हमारे पास है। अच्छा, ये लगता है कि इसमें कोई सोना व्यवसाय, क्योंकि पुलिस को ये बात का अंदाजा है कि ये पुलिस ये भी कह रही थी कि ये सोना कहीं ना कहीं बेचने जाएंगे। इसके लिए जितने जो सोना के व्यापारी सभी से पुलिस ने संपर्क रखा, उनके मोबाइल किए। तो क्या लगता था इस तरह का हो सकता है कहीं पर? आपको संदेह था? तो सोना तो बिकेगा तो किसी सोना व्यापारी के पास है, और जो बताया होगा वो भी कोई सोना व्यापारी ही होगा कि वहाँ माल मिलेगा, जो मेरा अंदाजा। अच्छा, आपने कुछ सोना व्यापारियों से संपर्क साधा था कि नहीं, कि जैसे अगर इस तरह का कोई आता हो तो हॉलमार्क देख करके कुछ करें? हमने तो बहुत जगह बोला था, जितने व्यापारी हैं उन सबको बोल रखा है कि कोई भी मोटा माल हो, ये मार्का हो तो ध्यान रखना, तो हमें खबर करना। किसी ने ऐसी सूचना दी? नहीं, अभी तक कोई सूचना हमें नहीं है। अच्छा, क्या लगता है ये घटना कैसे घट गई? आपने अब उस समय जो तत्काल आपने किया था समीक्षा, वो और आज लगभग 1 महीना होने जा रहा है, तो क्या समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर ये घटना हो कैसे गई? घटना हम लोग इस में थे कि इतना भीतर इस बाजार में, इस चलते बाजार में इस तरह का क्राइम नहीं हो सकता। चोरी हो सकती है, लेकिन इस तरह दिन दहाड़े 200-300 किलोमीटर पैदल चल के फायरिंग करते हुए चला जाए, इसकी उम्मीद नहीं थी। नहीं तो शायद कुछ और तैयारी रखते हम लोग। इंटरनल क्या था? इंटरनल ही जानते हो कि अब 7 आदमी को पहले पकड़ा गया था मदालपुर में, वहां पर लोग को रखा गया था, वो आपकी दुकान में आते जाते थे। तो उसमें जो भी दुकानदार है, इस एरिया के आसपास के जितने भी दुकानदार हैं, वो कभी ना कभी तो हमारे यहाँ आते ही जाते हैं। कभी कुछ घटा या कुछ बढ़ा, कुछ सारा माल लेते हैं, कुछ घटा बढ़ा लेते हैं, कुछ तो आते जाते हैं ही। क्या लगता है इसमें आपके यहाँ कितने कर्मचारी हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो 10 कर्मचारी हैं। क्या लगता है उस कर्मचारी में भी कोई ऐसा था जो उससे संपर्क में था, इन्फॉर्मर था? नहीं, मुझे उसकी पूरी उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, और न ही निकलेगा मेरा कोई कर्मचारी उसमें। जांच में भी प्रशासन ने जिनका जिनका नंबर सहयोग, सारा सहयोग दिया हमने, लेकिन कोई अभी तक तो नहीं निकला है उसमें। अच्छा, विकास झा जब पकड़ाया था तो पुलिस उसको लेकर CCTV फुटेज से मिलाने आई थी, तो क्या लगता था कि उसमें से जो पकड़ाए हैं उसके CCTV फुटेज में कुछ चेहरा मिला था? कुछ नहीं, तो CCTV फुटेज का उन्होंने खुद मिलाया था, हमें विकास झा का करंट फोटो नहीं दिखाया गया था। करंट फोटो उन्हीं के पास है, उन्हीं लोग मिलाए थे, वही लोग। हम लोग, हमारे पास कोई खबर नहीं। वो जो लाइनर थे जो यहाँ पकड़ाए थे मदारपुर, उनका फोटो उसमें? लाइनर तो उसमें एक जो 2 नाम थे, उसका फोटो तो हमने मंगाया था, वो आता जाता तो था दुकान पर, लेकिन तो वो इसमें CCTV फुटेज में आया था? वो फुटेज तो सारा प्रशासन ले गई थी, हार्ड डिस्क निकाल के, वही लोग मिलाए हैं। अच्छा, एक बात, काफी अहम बात यह है कि हम बता दें, आपको अपडेट दे दें, आज 4 बजे दरभंगा SSP एक खुलासा भी करने वाले हैं। हालांकि कल उन्होंने कहा था, लेकिन शाम में उन्होंने ये बात कही कि जो निशानदेही पर छापेमारी की जा रही है। हालांकि रात में उन्होंने 9 बजे एक फोटो और वीडियो शेयर किया जिसमें JCB से एक जगह को खूना जा रहा था, वहां गमला से भी जो हीरा बरामद किए गए थे। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और अभी तक समस्तीपुर में अब ये पता लग गया कि जो हाजीपुर की जगह, इसका केंद्र बिंदु समस्तीपुर ही था। और एक चीज, क्या आपको पुलिस कभी कभी आपसे कुछ जानकारी हासिल करने आती थी या फिर आपको बताती थी कि इस तरह आप कोऑपरेट कीजिए, तो किस तरह? बार STF के पदाधिकारी भी आते थे, नए पदाधिकारी भी आते थे। सारा यहाँ से लेके जहाँ तक वो भागे थे, सारा वो सर्वे कर करके जा रहे थे बार बार।
उससे ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं। हमने आपको पहले कहा था कि दरभंगा एसएसपी बाबूराम ऐसे कड़े तेवर के हैं और उनका टेक्निकल इतने साउंड हैं। हमने पहले भी कहा था कि बिहार के कई ऐसे आईपीएस हैं, एसपी हैं जो टेक्निकल और ये जो डिजिटल मामले में वो उनसे सलाह लेते हैं और वो निश्चित तौर पर इस कांड का उद्भेदन कर देंगे। हालांकि 72 घंटा के बाद ये घटना के उद्भेदन तो हो गया था, लेकिन जब तक सोना बरामदगी नहीं हुई थी तब तक पुलिस बेचैन थी और एसएसपी लगातार इसमें संपर्क में थे। हालांकि हम बता दें कि पुलिस किस तरह आपको पूरे घटनाक्रम में सावधानी बरत रही थी, इसकी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। पहले की सभी को बताया गया था, चाहे दुकानदार हो या इनके स्टाफ हो या जो सी लेवल में जो पुलिसकर्मी काम कर रहे थे, स्टेट के जवान को कहा गया था कि आपको जो जानकारी हो आप अपने सहभागी को सूचित न करें या शेयर न करें। इसी तरह अगर डीएसपी से भी हमने बात की, उन्होंने भी यही बात कही कि हमें पास जो जानकारी वो सीमित है, आपको इसके लिए वरीय पदाधिकारी से बात करनी होगी। तो लगातार ये बात आज जो पुलिस को उपलब्धि मिली है और मिलने वाली है, ये उसी का नतीजा है कि ये बात पूरी तरह गुप्त रखी गई और हाजीपुर लोकेशन दिखाते दिखाते समस्तीपुर की तरफ ये सोना बरामद हुआ। ये बताइए कि आपको इस बात का अंदाजा था कि पुलिस कर लेगी, उपलब्धि हासिल हो जाए? क्योंकि कई जगह सोना लूटकांड हुआ है, बाकरगंज में वो अभी तक नहीं मिल पाया, तो कई जगह हुआ। तो मुझे अपने वरीय पुलिस अधिकारी बाबूराम जी पर भरोसा है और मैंने शुरू दिन ही कहा था, उन्होंने मुझसे बात भी की थी तो हमने कहा था कि मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप इसको उद्भेदन कर लेंगे। 3 बार पकड़ाया, एक बार 124 ग्राम सोना पकड़ाया, कल 1.5 किलो पकड़ाया और हीरा पकड़ाया जब्त हुआ और भी अभी बरामद है। यानी कि अगर हम कहें तो बस इशारे में जो वरीय अधिकारियों ने कहा कि बड़ी मात्रा में है, यानी मात्रा नहीं बताया गया लेकिन कहा गया बड़ी मात्रा में है। आपको क्या कहा गया? मुझे भी जो मीडिया से वही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो पूरा निकाल लेंगे, पूरा रिकवर कर लेंगे, अब सही जगह पर है। चलिए, एक विश्वास और हम बता दें ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था दरभंगा पुलिस को। यही नहीं, नीतीश कुमार की भी फजीयत हो रही थी, मुख्यमंत्री क्योंकि विपक्ष घेर रहे थे इसी मुद्दे को लेकर के, लेकिन लगातार दरभंगा पुलिस सक्रिय एसएसपी बाबूराम के नेतृत्व में 3 टीम कई जगह छापेमारी की। यहाँ तक कि पहले ये लोकेशन बताया गया कि बिहार से बाहर का लोकेशन बताया जा रहा है, लेकिन ये पूरी तरह जो कार्रवाई हम आपको अब एक बार हम आपको दिखाना चाहते हैं। फिर हम आपके पास वो वीडियो दिखाएंगे जो सीसीटीवी फुटेज से हमारे पास है, जो किस तरह चैम्बर में प्रवेश करते हैं, बाद में 3 आदमी घुसते हैं फिर रिवॉल्वर लेकर के। एक मिनट आप मेरे साथ आते हैं थोड़ा सा, तो हमारे साथ जो संचालक है वो बताएंगे। आप लोग तमाम दरभंगा वासियों को हम बताना, आप सचेत रहिए। कहीं भी जब इस संकरी गली में इस तरह की घटना घट सकती है तो आप रोड पर हैं तो आपको भी बचना पड़ेगा। ये वो जगह है जहाँ से पहले आए और हम इनसे जानना चाहेंगे कि पहले कितने लोग थे, कितने क्या जब घटना घटी थी तो आप इधर आ जाइए, घटी थी तो आप उस समय थे दुकान पे? नहीं, हम बाहर जहाँ भी आपको बयान दिए ऑफिस में वहाँ बैठे थे। अच्छा। लेकिन भीतर 5-7 व्यापारी थे, मेरे 5-7-8 स्टाफ थे, वहाँ से ये घुसे और यहीं से रिवॉल्वर दिखा के सबको एक तरफ कर दिया। अच्छा, सबको एक तरफ कर दिया और उसके बाद लोग पुलिस निकल गए। तो क्या उस समय जब प्रवेश किया आप आते समय देखे तो आपको लग रहा था कि कोई टाइप का जा रहा लगा कस्टमर? नहीं, मैं अपने काम में बिजी था तो इस तरफ देखा ही नहीं मैंने। बाद में जब हल्ला हुआ तब मैं दौड़ के भागा। चलिए, यही वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। यही वो जगह था जहाँ सबसे पहले एक आदमी आया, फिर एक आदमी यहाँ खड़ा था, फिर 3 आदमी अंदर आए और ये वो टेबल शायद था जहां उस टेबल पर जो सीसीटीवी फुटेज दिखाया जा रहा है, इसी टेबल पर उसने बैग रखा और बैग से कहां से लोगों ने यहाँ सामने से सामान उठाया, यहाँ सामने से। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज पर मैंने देखा था यहाँ से रखा गया। और ये जो मार्केट है हमारे पास, अगर कुछ लोग होंगे उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आपने इस घटना को सुना होगा इस बारे में? जी हाँ। कैसा महसूस हुआ कि दरभंगा में तरह घटना घटी? बहुत बुरा घटना हुआ। इसमें जो है सो सभी लोग वंचित हो गए, देख करके सबको गन लगा दिए, सर पर गन लगा दिया, इधर से इधर जो है कर रहा था। उस दिन एकदम भय का माहौल बन गया पूरे मंडी को। अच्छा, अब तो उपलब्धि मिली है दरभंगा पुलिस को, अब पकड़े गए हैं, तो क्या लगता है कि उम्मीद है कि अब पूरा बरामद हो जाएगा? नहीं, अभी हम लोगों को जानकारी नहीं है, पेपर के माध्यम से थोड़ा जानकारी हुई है। तो खुशी हुई कि हाँ कुछ तो बरामद हुआ, कुछ तो पकड़ा गया। अभी खुशी क्या होगी, अभी प्रशासन जो है इतना लेट हो गया, उस पर जो है कोई तरह का जो ही नहीं है और पैकार सब भी जो है सो और असुरक्षित महसूस करते हैं आना जाना में। अच्छा, एक चीज, जब जिस समय यहाँ से लोग भागे थे उस समय
तो आपको कुछ लग रहा था ऐसा कि कोई हो सकता है कि मिली भगत हो किसी न किसी की किसी की तो मिली भगत है, तो इतने भीतर तक मेरे कस्टमर एक बार में नहीं आ सकते हैं, तो वो कैसे आ जाएंगे? और दूसरी बात वो कैसे समझ गए कि कहाँ होलसेल का शीरा रखा हुआ है? वही तो है। तो वो कैसे समझे कि हम कहाँ तो पे उसी है? इंतजार में है जब पुलिस हमें लाइनर बताएं कि कौन है। तो हम बता दें, एक झलक आपको हम दिखाते हैं। ये उस समय की घटना की विजुअल हम आपको सीसीटीवी फुटेज में बराबर दिखा रहे हैं आपको, लेकिन ये वो जगह है जिसने पूरे बिहार में कोहराम मचा दिया, पूरे बिहार में तहलका मचा दिया, क्योंकि इसका कारण ये था कि एक बड़ी घटना, और ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी। कितने करोड़ का पहले कहा गया था 7 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 4 करोड़, फिर चांदी बरामद हुआ था, फिर आपका छोड़ के गए थे बैग। हमने FIR बताया था, टोटल मेरा 11.5 करोड़ करीब, फिर 5.5 करोड़ करीब का सामान गया, 11 किलो करीब सोना गया। अच्छा, तो जो एक बैग छोड़ गया था उसका भी आपने? वो हमने FIR में लिखाया, जो छोड़ गया था उसको घटा के बताया। उसको घटा के आपने बताया। तो लगातार हम बता दें, और हम बड़ी खबर बता दें, देखते रहिए मिथिला प्लस। 4 बजे बाबूराम SSP एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं, क्योंकि देर रात तक JCB से सोना को खोद करके निकाला गया है, और सबसे बड़ी बात है कि वो अभी अपने B टीम को भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 4 बजे आज बड़ा खुलासा हो सकता है। तो देखते रहिए मिथिला प्लस पर हर अपडेट यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, क्योंकि सोना लूटकांड पर हम हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।